भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार आपका भाई मोहम्मद रियाज उर्फ राज बाबू बैकग्राउंड आवाज़ के साथ में आपके सामने मुखातिब है। इस वक्त हम राजस्थान के बूंदी ज़िले के अलोद कस्बे में मौजूद हैं और यह वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। इस अलोद के अंदर ये घर है जनाब यूसुफ साहब का ये घर है और उनकी साहबजादी नाम है नीलोफर। उसने 12वीं क्लास के अंदर 94 पॉइंट समथिंग नंबर हासिल किए हैं। तो सरकार ने उनको इस बात का इनाम दिया है और इनाम के रूप में उनको स्कूटी दी है और स्कूटी और एक लाख रुपए भी दिए हैं। मैं सभी लोगों से आपको रूबरू करवाऊंगा, मुखातिब करवाऊंगा। अब इस दर के ऊपर हमारे हजरत भी तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले मैं स्कूटी दिखाता हूं। आइए, ये इनके फादर हैं, बातचीत बाद में करेंगे, पहले स्कूटी दिखाइए आप। ये वाली देखिए, ये इनके फादर हैं जो स्कूटी का डेमो दे रहे हैं। ये देखिए, ये स्कूटी मिली है बच्ची को। बच्ची का नाम है नीलोफर और कल बूंदी शहर में महारानी स्कूल के अंदर मिली है। मैं बच्ची से भी आपको मुखातिब करवाऊंगा, वालिद साहब से भी करवाऊंगा, वालदा से भी करवाऊंगा और हमारे रेस्पेक्टेड हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे भी मैं रूबरू करवाऊंगा। अब सबसे पहले मैं अंदर आता हूं और फंक्शन को अंजाम देते हैं। देखिए, ये मैं अंदर कमरे में आ रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको कमरे का मंजर दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस्तकबाल के लिए माला है और ये सब भाई तशरीफ फरमा है। ये देखिए, सबसे पहले ये मंजर अजीम इस कमरे का है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है बेटी, मैं थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास आऊँगा। और ये सभी इनके चचा हैं, वालिद हैं, भाई हैं। अब मैं हजरत से, आरिफ साहब से, जो हमारे इस गांव के बहुत ही रेस्पेक्टेड आरिफ साहब हैं, हमारे इस गांव के बड़े अच्छे इंसान हैं और इन्होंने इस गांव में सबको अपनी मोहब्बत से, अपने इल्म से सबको अच्छा खुशी का पैगाम दे रखा है। अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा, बेटी को माला पहनाकर उनका हौसला अफजाई करें। देखिए, ये बेटी को माला पहनाई जा रही है हजरत की तरफ से। बेटी का नाम है नीलोफर और साहबजादी है यूसुफ साहब की। और यूसुफ साहब की एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी उनसे रूबरू करूंगा तब होंगे। ये शकील साहब हैं और ये सब भाई तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हजरत तशरीफ फरमा है। ये गुलपोशी की जा रही है नीलोफर का। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, जी हजरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आमीन। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि हमारे अलोद की सरजमीन पर एक हमारे कौम की एक बच्ची जिसका नाम नीलोफर भी है, वालिद गिरामी का नाम मोहम्मद यूसुफ गहलोत और जिनके ताया का नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन और दूसरे ताया का नाम मोहम्मद हनीफ और तीसरे ताया का नाम कमरुद्दीन। माशाल्लाह, इन सभी हजरात के ज़रिए और पूरी कौम व मिल्लत के ज़रिए मुझे ये पता लगा कि एक बच्ची जिसका नाम नीलोफर है, माशाल्लाह, उसने अपनी मेहनत शाक़ा के साथ ऐसा नंबर हासिल किया कि गवर्नमेंट को भी उस बच्ची को इनाम देना पड़ा। क्या बात है, बहुत बहुत। गवर्नमेंट इतनी खुश हुई तो उस बच्ची के वालिदैन कितने खुश होंगे और उस बस्ती के लोग कितने खुश होंगे। हमें ज़रूरत है कि जहाँ हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो देखिए, इल्म जो है वो रोशनी है, वो जहालत जो है वो अंधेरा है। बहुत बहुत सही, बेशक। और मेरा तो खुद का भी नारा है कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। लाजवाब, आज के दिन का सबसे लाजवाब सेंटेंस।
नारा आपकी तरफ से आया है। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आय हाय हाय आय हाय। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका मुस्तकबिल रोशन होगा, तो वो खुद भी रोशन होंगे, ख़ानदान को रोशन करेंगे, पूरे समाज को रोशन करेंगे और अपने मुल्क मिल्लत को रोशन करेंगे। आमीन। और जब हमारे मुल्क में हमारे बच्चों की तरक्की के लिए कोई अच्छा कदम उठाया जाएगा तो पूरे मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, बहुत इस सही बात। चीज को बहुत ही अच्छा समझेंगे। ये रही मेरे खुद कौम मिल्लत की बात, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर किसी भी मजहब का कोई भी, किसी की भी बेटी, किसी का भी बेटा अगर तालीमी माहौल में अगर उसने ये इनाम और ये मकाम हासिल किया है तो मैं तहे दिल से सबका इस्तकबाल करता हूं। और मैं आमीन। उनका तहे दिल से उनके लिए दुआ करता हूं कि मौला करीम उनकी बेटियों को और उनके बेटों को ज्यादा से ज्यादा और इल्म से रोशन फरमाए। आमीन। अब बहुत मैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब जो मेरे बहुत ही हमदर्द हैं और कौम मिल्लत के हमदर्द हैं, और हमा वक्त उनकी कोशिश ये रहती है कि जितना भी हो सके मुझसे लोगों के साथ भलाई हो जाए, आपकी जरा नवाजी है। उनकी सोच ये है कि तुम मेरी खिदमत करो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी खिदमत करो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं, और दोनों खादिम दीन के बन जाएंगे। बेशक बेशक। लेकिन आमीन। बच्चा जब घर से निकलता है पढ़ने के लिए, बच्ची जब अपने घर से निकलती है पढ़ने के लिए, तो अपने माँ बाप की दुआ लेती हुई तब घर से निकलती है। माँ की तहे दिल से दुआ निकलती है अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। बाप की शफकत रहती हैं, काश अगर वो बेटी या वो बेटा मकान की दहलीज से निकलते वक्त वो अपनी माँ से ये कह दे कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकती, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकती, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। बेशक बेशक। आमीन। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मैं इन्हीं दुआया अल्फाज के साथ नीलोफर बी का तहे दिल से माला पहना करके इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ मौला करीम इस बच्ची को कम से कम आरएस और ज्यादा से ज्यादा आईएएस तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये नीलोफर बी का हजरत के द्वारा, हजरत की तरफ से एक माला पहनाकर गुलपोशी करके इनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। ठीक है साहब। अब इनके वालिद साहब तशरीफ लाइए। ले बेटा, शाबाश शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आप तशरीफ लाइए साहब। कोई भी बना, कोई आप पहना दो। आप इस बच्ची के ताया हैं, मोहम्मद निज़ाम नाम है आपका। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ामुद्दीन अशरफी साहब। अब बेटा ये कुर्सी आपकी यहाँ लाइए, उधर रोशनी आ रही है, आपका चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, यहाँ बैठिए आप। अब मैं भाइयों बहनों आप लोगों को मेरी कुर्सी यहाँ लगा दीजिए। भाइयों बहनों अब मैं आप लोगों को उस बच्ची से मुखातिब करवा रहा हूँ जिस बच्ची को ये इनाम मिला है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपको ये जो इनाम मिला है, सबसे पहले तो आपकी हजारों आपके जैसी बहनों के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं मेरी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि खूब मेहनत करो और अपने वालिदीन का और अपने खानदान का, मुल्क का और मुसलमानों का नाम रोशन करो। अच्छा आप ये बताइए, ये जो आपकी परसेंटेज बनी है, आपकी जबान से नाम लीजिए, कितनी परसेंटेज बनी है आपके? 94.2। तो ये आपके कौन सी क्लास में बनी है? 12th क्लास में। ये कैसे बनी है आपकी पढ़ाई का शेड्यूल बताएं। मेरी पढ़ाई ओनली मैं डेली 8 घंटे पढ़ती थी। 8 घंटे पढ़ती थी आप? हाँ, घर का काम भी करती थी और ऐसा नहीं है कि घर वालों का प्रेशर था। हाँ। मैं मेरे हिसाब बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने देखो, नजर नीचे मत करो, बिल्कुल कैमरे के सामने देखो। हाँ। और मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और सुबह शाम काम करने के बाद पढ़ाई करती, कोचिंग जाती और स्कूल जाती। देखिए बच्ची का शेड्यूल आ रहा है कि कोचिंग पे जाती, घर का काम भी करती, रोजाना 8 घंटे पढ़ती। आपके वालिदैन का सपोर्ट बताइए।
मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। काम काम करती तो मना करते कि बेटा पहले पढ़ाई कर ले, काम बाद में भी हो सकता है। शाबाश। काम मैं ये बताई है। मैं इन अल्फाजों के साथ में आपके वालिद साहब को इस वीडियो के मार्फत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हजारों बच्चों के वालिदैन को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि पहले पढ़ाई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बैठ जाइए आप भी कुर्सी लगा के। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सरकार ने आपको ये जो इनाम दिया है, ये किस योजना के तहत दिया है? व्हाट इज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत मुझे ये इनाम दिया है। इसमें मुझे 1 लाख तो पहले मिल चुके हैं। 1 लाख रुपए तो पहले मिल गए थे? हाँ, अकाउंट में आ गए थे। अकाउंट में आ गए थे। और स्कूटी अभी तय की गई है। स्कूटी आपको अभी दी है। तो हमारे हजारों बहन भाइयों को ये बताएं कि ये इंदिरा प्रियदर्शनी योजना जो आप बता रही हैं, ये क्या है? ये कैटेगरी वाइज दी जाती है। कैटेगरी वाइज दी जाती है। हाँ। तो आपको किस कैटेगरी के हिसाब से मिला है? माइनॉरिटी के साथ। माइनॉरिटी के हिसाब से मिला है। और आपकी ये जो परसेंटेज बनी है, ये परसेंटेज के हिसाब से दिया है। तो ये इनामात कब दिया आपको? ये कल ही मिला है मुझे। कल मिले हैं। तो कल वहाँ कौन कौन थे? वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। और वो हरिमोहन शर्मा जी। हरिमोहन जी थे, वेरी गुड। और टीकम जैन साहब थे। हाँ। टीकम जैन साहब थे। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके टीचर्स में से किसके नाम आप ये सिला दोगे कि वो टीचर बेहतरीन हैं, जिन्होंने मुझे बेहतरीन तरीके से अच्छी पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया? सभी ने मुझे मोटिवेट किया है। और 12th में सबसे ज्यादा शाहिद जी सर ने मुझे शाहिद जी सर ने, और सभी ने किया है। हाँ। और कुछ कहना चाहती हैं? मैं और तो मेरे सभी टीचर्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना मुकाम हासिल कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या बनना चाहती हो? मैं अभी तो RAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। RAS ऑफिसर बनना चाहती है। क्या होता है RAS ऑफिसर? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। शाबाश बेटा। मैं सभी हजरात की तरफ से, पूरे बूंदी के अलौद की तरफ से, पूरे बूंदी के लोगों की तरफ से, सब की तरफ से मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, बड़ा इनाम देता हूं। शाबाश। अब मैं आता हूं इनके वालिद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप बच्चे के वालिद साहब हैं जी। चलो आपसे हम सवाल नहीं करें, आप खुद ही बताएं कि आपकी सोच क्या रही कि बच्चे को आपने इस मुकाम तक पहुंचाया? मेरा एक ही सपना था कि जब तक मेरा पर्सनली जो तौर था, तो मैंने ये लोग कहते थे कि पहले इतने मुसलमान जितने समाज के थे तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं मेरी बेटी को कुछ बना के और समाज को समझाऊंगा, भाई बेटी में बुराई नहीं है, अपने अंदर बुराई है, बेटी को पढ़ाओ, देश को पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात की दी है, लाखों रुपए की बात की दी है। आपके पीछे ये जो आप गहलोत लगाते हो, इसका राज बताएं। ये हमारी गोद है। आपकी गोत है जी। गहलोत जी। तो आपका नाम यूसुफ गहलोत है जी। आपकी फैमिली के बारे में बताएं। हमारे 4 भाई हैं। राइट। हमारी वालदा है 80+ है। हम चारों भाई मिलके रहते हैं। कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो सभी राय लेते हैं। अच्छा, आपसे मेरी एक गुजारिश और है जी। कि आप हजारों वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज योर बेस्ट मैसेज टू पेरेंट्स? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जिनकी वालदा जिंदी है उन जवान बेटों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी हो सके अपनी वालदा की खिदमत कर लो, दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपने मेरी आंखों के अंदर आंसू दिला दिए। मैं बताऊं, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बड़ी दुनिया में कोई भी इबादत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये कैमरा लेके आ रहा हूँ इनकी वालदा की तरफ। आप इधर आ जाओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ आप। ये 2 मिनट के लिए घूंघट हटा लो बहन जी, मेरी बात मानो, ये घूंघट हटा लीजिए आप। बिल्कुल बैठ जाइए आप बहुत सुकून से बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? फरजाना। कहाँ के आपका पीहर कहाँ है? यही अलौद में। अलौद में पीहर है, अलौद में ससुराल है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया, क्या कहना है आपको? हजारों आपकी बहनों के लिए कैसे पहुंचाया आपने? कितना सपोर्ट दिया आपने? पैसे का क्या सपोर्ट रहा? घर की क्या स्थिति रही? आप बताएं। नहीं, आपने बच्ची को पढ़ाया ना, तो आपने बच्ची को पढ़ाने के लिए क्या क्या खुशी करी? क्या मतलब उसको आगे बढ़ाया, क्या समझाया? बहुत मेहनत करके सही राह पर चलो।
बहुत मेहनत करके सही राह पर चलो। आपने ये बताया, ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भी मैं, ये हमारी बहनें आई हैं, इन सबको दिखाता हुआ ये मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ आपके सामने। आपका भाई बैकग्राउंड आवाज़ के साथ में मोहम्मद रियाज उर्फ राज बाबू आपके सामने मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम हजरात।